वेलकम स्टूडेंट्स। ये वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ठीक है, तो वर्टिकल बैलेंस शीट में दो साइड देखो, जो हमने पहले बैलेंस शीट सीखा हुआ है ना, वहाँ पे दो साइड होते हैं, एक एसेट्स और एक लायबिलिटी। तो यहाँ पे पहला क्या होगा, सोर्सेस ऑफ फंड्स। ठीक है, मतलब पैसे कहाँ कहाँ से बिजनेस में आएंगे। तो पहला सोर्स होगा शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड को क्या बोलते हैं, ओनर्स फंड भी बोलते हैं। ठीक है, उसमें पहला आएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरा क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, फिर इसमें और क्या हो सकता है, शेयर कैपिटल, फिर दूसरा होगा, इसको स्मॉल ए ले लो, ये स्मॉल बी हो जाएगा। ठीक है, शेयर कैपिटल हो गया, बाद में रिजर्व्स एंड सरप्लस, मतलब पास्ट के प्रॉफिट्स वगैरह। इसमें क्या आता है, बहुत ही सिंपल है, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, कैपिटल रिजर्व, एटसेट्रा, और भी चीज़ें आती हैं, वो आप बुक में देखोगे तो आपको मिल जाएगा। फिर रिजर्व एंड सरप्लस बी हो गया, फिर सी क्या होगा, लेस फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट जो होता है ना, वो पास्ट के लॉस होते हैं या फिर एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, जिसको राइट ऑफ करना बाकी होता है, ऐसे एक्सपेंसेस जिनको राइट ऑफ करना बाकी है। तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। ठीक है, और भी एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर डिवेंचर इशू एक्सपेंस। ठीक है, एटसेट्रा, और भी चीज़ें होती है, बुक से पढ़ोगे तो मालूम पड़ जाएगा। फिर शेयर होल्डर्स का फंड क्या होगा, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये दोनों को ऐड करेंगे, उसमें से फिक्टिशियस एसेट्स माइनस करेंगे तो अपने को मिलेगा शेयर होल्डर्स फंड, यानी इसको बोलते हैं नेट वर्थ। ठीक है, ए प्लस बी माइनस सी। फिर इसके बाद ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सोर्सेज ऑफ फंड। तो सोर्सेज ऑफ फंड में एक कहाँ से पैसा आता है, शेयर होल्डर्स का पैसा होता है। दूसरा कहाँ से पैसा आता है, बी जो होगा वो बोरोड फंड, या फिर इसको बोलते हैं लोन फंड। ठीक है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सिक्योर्ड लोन, है ना, इसमें क्या आता है, जैसे कि डिवेंचर्स हो गया, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, सिक्योर्ड हो गया। फिर बी क्या होएगा, अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड में क्या आता है, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स। ठीक है, फिर इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो अपने को मिल जाएगा टोटल बोरोड फंड। ठीक है, अब
अपने पास सोर्सेस में क्या क्या है, सोर्सेस में शेयर होल्डर्स फंड है और क्या है, बोरोड फंड है यानी लोन फंड है। इन दोनों को ऐड करेंगे जब हम, तो हमें मिलेगा टोटल फंड एम्प्लॉयड। ठीक है, ये कैसे मिला, ए प्लस बी। ठीक है, ए में क्या था, शेयर होल्डर्स फंड, बी क्या है, बोरोड फंड। ठीक है, टोटल फंड एम्प्लॉयड हो गया ये। अब ये जो पैसा हमने जमा किया लोन से और खुद का पैसा जो मालिक का पैसा है वो, उसको हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस में अप्लाई करेंगे। तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। कहाँ कहाँ बिजनेस में इसको अप्लाई करेंगे, तो ए जो होगा वो होगा, हम लोग बिजनेस में फिक्स एसेट्स खरीदेंगे, है ना। फिक्स एसेट्स में क्या होगा अपने पास, ए टेंजिबल फिक्स एसेट्स। ठीक है, पूरा नहीं लिखता हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए। टेंजिबल फिक्स एसेट्स क्या होता है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर एटसेट्रा। ठीक है, ये सब टेंजिबल में आएगा। और बी क्या होगा, इन टेंजिबल फिक्स एसेट्स। ठीक है, इंटेंजिबल में क्या आएगा, गुडविल, पैटर्न, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन राइट, ये सब क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट्स होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, टोटल फिक्स एसेट्स। फिर बी क्या होगा, हम लोग पैसा और कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कंपनी के पास एक्स्ट्रा कुछ पैसे पड़े रहते हैं तो क्या करती है कंपनी, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है किसी और कंपनी में, किसी और कंपनी के शेयर्स वगैरह में। फिर सी अपने को क्या मिलेगा, सी मिलेगा अपने को वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में हमारे पास क्या होता है, तो स्मॉल ए लेंगे, करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में भी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है क्विक करंट एसेट्स और दूसरा क्या होगा, नॉन क्विक करंट एसेट्स। ठीक है, क्विक करंट एसेट्स में क्या आता है, तो याद रखो क्विक करंट एसेट्स में आता है आपका कैश, है ना। उसके अलावा कैश आएगा, डेटर्स आएगा, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल आएगा, बिल्स रिसीवेबल एटसेट्रा। ठीक है, ये किस में आएगा, क्विक करंट एसेट्स में। नॉन क्विक करंट एसेट्स में क्या आता है, याद रखो हमेशा, स्टॉक आएगा और क्या आएगा, एक मिनट, हाँ, एडवांस, एडवांस एक्सपेंसेस होते हैं ना, एडवांस एक्सपेंसेस इसमें आएंगे। एडवांस या फिर क्या बोलते हैं इसको, प्रीपेड भी बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। वो कहाँ आएगा, नॉन क्विक करंट एसेट्स में आएगा। फिर करंट एसेट्स में से हम लोग बी क्या करेंगे, लेस करेंगे, और वो क्या होगा, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में भी एक है क्विक करंट लायबिलिटी। क्विक करंट लायबिलिटी में क्या आता है, ध्यान से समझो इसको। क्विक करंट लायबिलिटी में आता है क्रेडिटर्स, है ना, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा। फिर दूसरा क्या बनेगा, नॉन क्विक करंट लायबिलिटी। ठीक है, और नॉन क्विक करंट लायबिलिटी में क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक आइटम आता है और वो भी क्या होता है, बैंक ओवर ड्राफ्ट। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, बैंक ओवर ड्राफ्ट। देन ये दोनों हो गया। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, टोटल करंट
लाइबिलिटी 1+2। और यहाँ पे मैंने थोड़ा जगह कम होने की वजह से ऐसे लिखा है, क्विक करंट एसेट्स और नॉन क्विक करंट एसेट्स को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा अपने को, टोटल करंट एसेट्स। और ये क्या होगा, 1+2। ये क्या है, क्विक करंट एसेट्स, ये क्या है, नॉन क्विक करंट एसेट्स। ठीक है। और बाद में अपने को यहाँ पे मिलेगा टोटल वर्किंग कैपिटल, ए माइनस बी। ए क्या है, करंट एसेट्स, बी क्या है, करंट लायबिलिटी। ठीक है। फिर हमें मिलेगा टोटल फंड अप्लाइड। ठीक है। कैसे, ए प्लस ए क्या है, फिक्स एसेट्स, बी क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सी क्या है, वर्किंग कैपिटल, है ना। ये वर्किंग कैपिटल जो हमने निकाला था ना, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है। ये मिलेगा अपने को टोटल फंड अप्लाइड। तो इस तरह से अपना ये फॉर्मेट पूरा हो रहा है। ठीक है। आप लोग को स्नैपशॉट ले सकते हो। ओके। ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय।